हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा। सर, सिलेबस रिडक्शन की वीडियो तो बन चुकी है, तो क्यों बताया जा रहा है फिर से? नहीं क्या हुआ है ना कि काफ़ी बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। जो इस साल यानी 2021 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनका सिलेबस रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो टॉपिक के अंदर मतलब चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का रिडक्शन है। तो अब कैसे वो, क्योंकि बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चैप्टर खोल रहे हैं तो कौन सा है कौन सा नहीं है, ये टॉपिक पढ़े नहीं ये नहीं पढ़े, बहुत कंफ्यूजन है। तो उसको हम दूर करेंगे, नो वरीज। ओके, और आपको बताएंगे क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक नहीं पढ़नी, वो प्रॉपर आपको क्लियरली बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो आप जो स्ट्रक्चर है कोर्स का वो देख लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा 100 मार्क का पूरा पेपर होता है, जिसमें से 20 इंटरनल असेसमेंट और 80 जो है वो आपका टोटल जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर बेस बोर्ड एग्जाम्स का। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जो है मैं इन टोटल बता रहा हूँ, तो 5 चैप्टर्स का स्ट्रक्चर का मार्क्स कितना है 26। इसके बाद जो बायोलॉजी के इसके बाद 4 चैप्टर्स है, यानी लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विच इज नॉट देयर पर मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एवोल्यूशन। ठीक है, तो उसका यहाँ पर 23 जो रिडक्शन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 12 नंबर है अपने लाइट और ह्यूमन आई वाले चैप्टर के लिए। ओके, रिडक्शन है वहां भी। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट्स, जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, सो दैट इज योर 14 नंबर का हो गया। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इसमें आपका सोर्स ऑफ एनर्जी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो भी है वो यहाँ पर है। वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हट चुका है। ठीक है, तो अब हम उस चीज़ को देख लेते हैं। पहले मार्क्स का आप समझ लो यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर जो है इससे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो अपना। देन आ गया अपना हिसाब किताब सारा, ये देख लोगे ना। ये एक काम करो, पहले तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सारा तुमको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ले लिया? अरे हाँ ना बोल दो ना यार, कमेंट करके बताओ। ले लिया ना? ठीक है, अभी देखते हैं। सो कौन सा चैप्टर है जिसमें कोई रिडक्शन नहीं है, मतलब कौन से चैप्टर्स है जो पूरे पढ़ने हैं हमको बोर्ड के लिए। ठीक है, कोई भी रिडक्शन नहीं है, वो ये चैप्टर्स है। ठीक है, वो चैप्टर्स हैं अपने पास। कौन से हैं? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर नंबर 1, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5। तो ये केमिस्ट्री के ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना है इसमें आपको। आगे बात समझ में? देन बायोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट पढ़ना है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये 2 बायोलॉजी के चैप्टर, ये केमिस्ट्री वाले हो गए, ये बायो वाले हो गए। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक के इंडेक्स पे भी मार्क करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देन इसके बाद है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये यहाँ पर वीडियो को क्लोज नहीं करना है, मैं आपको इसके बाद टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाला हूँ। ध्यान दो यहाँ पर, नहीं कि फिर वापस कहोगे सर पूरा नहीं बताया, तो देख लेना आप पहले यहाँ पर। देन लाइट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है, दिस इज योर फिजिक्स वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद जो एनवायरमेंट वाले सेक्शन में है उसमें अवर एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 15। ठीक है, सो ये एनवायरमेंट वाला चैप्टर है, इसको पूरा आपको करना है। सो दीज आर फुल चैप्टर्स, ये पूरा चैप्टर बोर्ड के लिए आएगा। तो इसको भैया जो है अपने इंडेक्स में ना, चलो इंडेक्स वाला तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आपको करना है। देन अब मैं ये बता दूं, पहले ये देख लो वो चैप्टर्स नहीं, पहले ये वाला देख लो। वो चैप्टर्स जो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो कौन सा चैप्टर है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस साल करना ही नहीं है, मतलब बोर्ड के लिए नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो बना दिया है मैंने, वीडियो आप चेक कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो फॉर योर नॉलेज। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई कर सकते हो। बट ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्कूल के लिए भी नहीं पढ़ना। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, खटैक, वाह क्या बात है सर। इसके बाद फिर भी इस साल मैंने डाला था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, काफ़ी बच्चों ने इसको प्रिपेयर कर लिया था ऑलमोस्ट। आप लोग बताना आपने किया था कि नहीं किया था। देन एक ऐसा चैप्टर भी है जो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। ठीक है, 7 और 14 कैंसिल है, 7 2 14 ये कैंसिल है। ठीक है, 2 चैप्टर्स नहीं है, 7 और 14, 7 2 14 से याद रखो। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये वो चैप्टर है अपना लास्ट चैप्टर है जो इंटरनल असेसमेंट के लिए। मतलब क्या? मतलब बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, बट आपके इंटरनल आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, या आएंगे, बेसिकली आ क्यों सकते हैं, आएंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के लिए है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल, चिंदी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है यार, आराम से कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा चैप्टर जिसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है।
पार्शियल का मतलब क्या है, कुछ पार्ट निकाला गया है, वैसे काफ़ी निकाला गया है, देख लेना अब यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि अब जो सिस्टमैटिक तरीके से बोर्ड ने जो है यहाँ बताया है, तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर चैप्टर्स विद पार्शियल रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन है पहले वो दिखाऊंगा, फिर क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखो कौन सा है जिसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है, तो ऐसे 5 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर्स है जिसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है। ये 2 तो पूरे कट गए और ये इंटरनल असेसमेंट वाला है, ठीक है। 5 चैप्टर है जिनमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और टोटल हमको मतलब जो पूरे पढ़ने हैं वो कौन सा चैप्टर है, ये 3, ये 2 और ये 2 और ये, कितना हो गया 3 2 5 और 5 3 8 चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है हमको, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन वाली बात करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड करोजन हटा दिया गया है। तो पढ़ना क्या है सर, देखो इसमें ना पूरा एक्सट्रैक्शन से लेके जो उसका रिफाइनिंग वो सारा प्रोसेस हट गया है, करोजन और उसका प्रिवेंशन वो सब हट गया है, मतलब काफ़ी अच्छा पार्ट हट गया है इसमें से, मतलब आपको इजी पड़ जाएगा, बेसिकली चैप्टर जो है इजी पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको वीडियोस में पूरा कंटेंट चाहिए ना, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। अभी मैं जो क्रिएट करूँगा ना इस बार, उसमें से मैं आपको ये बता दूंगा, ये पार्ट नहीं है तो जो है उसको पहले पढ़ लेंगे और नहीं है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा वैसे फॉर्मेट में करेंगे, और आपको अगर डिटेल में जिसको भी पढ़ना है भैया उसका वीडियो बना हुआ है, ओके। सो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन वाला पूरा मेटल्स जो है, कितने टाइप के मेटल कैसे निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्शन वो पूरा हटा दिया गया, कोरोजन भी हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि कोरोजन इसमें थोड़ा सा आप कोरोजन का बारे में आप यहाँ पढ़ लेते हो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। देन बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, जो अपना चौथा चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस चीज़ को लेके अबाउट विद सीबीएसई, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सीबीएसई को, बट यहाँ पर बच्चों को फर्क पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, IUPAC, ये सारी चीज़ें सीखते हैं हम, एटलीस्ट वो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो सीखना ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भैया एक दिन भी डालोगे ना, वो वीडियो चेक कर लेना, अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है, फॉर योर थिंग, क्योंकि आगे जाके साइंस लेना है, बहुत बेसिक चीज़ है तो करना ज़रूरी हो जाता है। जिसको साइंस लेना है और जिसको कोई दिक्कत नहीं तो भाई चलेगा, उसका भी आएगा अपना शॉर्ट वीडियो, मतलब वो पार्ट को हटा के जो रिडक्शन हो गया उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ रिडक्शन क्या हुआ है, नॉमेनक्लेचर, यानी जो आपका IUPAC वाला पूरा पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर इसके अंदर पूरा वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन, उसके बाद एडिशन, वो जो जितने 4 टाइप के आपके दिए हैं ना वो सब हट गए, ठीक है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड हट गया, मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैच कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये ऐसे चैप्टर में था ना जहाँ पर बायोलॉजी में ऐसा चैप्टर था जहाँ पर एवोल्यूशन में जाते जाते आपका हालत खराब होता था। एवोल्यूशन वाले इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, या हल्का सा सब्जेक्टिव टाइप का होता था, थोड़ा फिलॉसफी टाइप का लगता था, तो वो हटा दिया गया। तो बेसिकली ये भी बहुत ईजी हो गया। हेरिडिटी ना थोड़ा लॉजिकल है, मतलब तो ये ईजी है। तो यहाँ पर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में समझो एवोल्यूशन हटा दिया तो हेरिडिटी है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई हटा दिया है, मतलब आई का जो डिफेक्ट है, वो लेंस का जो आई लेंस का काम है, ठीक है, आई डिफेक्ट है, करेक्शन, वो सब चीज़ हट गई है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो सारी जो रीजनिंग्स है वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एवोल्यूशन हट गया, यहाँ पर ह्यूमन आई हट गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपना जो 13 चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है इसमें भी अच्छे खासे कट हो गए, मतलब आपके अब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर जनरेटर, ठीक है, जनरेटर वाला पार्ट। इसके बाद AC का जो भी दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेजेस, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन AC DC, ठीक है, वो सारी चीज़ें हटा दी है। डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला जो पार्ट है वो भी हटा दिया गया। ये रिडक्शन वाली चीज़ें मैंने देखो काट के दिखाई है, तो आप थोड़ा समझ लेना। देन ये तो बता दिया मैंने, पूरा कट गया है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर इसमें ये सब पार्ट कट गया है तो इन चैप्टर्स में से कौन सा पार्ट पढ़ना है। लेट्स सी। ये देखो, ये थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक का, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं क्लियर, तो टेक्स्ट बुक वाला इंडेक्स है। तो यहाँ पर कौन सा कंप्लीट पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया है। कंप्लीट कौन सा पढ़ना है, चैप्टर 1 कहाँ गया रे, हाँ
कंप्लीट पढ़ना है हमको चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट पूरा पढ़ना है ना। इसके बाद ये दोनों जो है इसमें पार्शियल रिडक्शन है वो मैं बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 5वां 6ठा पूरा पढ़ना है, 8वां पूरा पढ़ना है, 10वां पूरा पढ़ना है, 12वां पूरा पढ़ना है और ये 15 चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। कौन सा काट दिया देखो एकदम रेड कलर से दिखाया मैंने, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रेड कलर सीधा स्ट्राइक कर दिया। फिर यहाँ पर 14 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, सीधा हटा दिया, ठीक है। एकदम इंडेक्स में ऐसे पेन से मत करना, बट थोड़ा सा आप पेंसिल से कर सकते हो, ठीक है, ताकि अगली साल कोई बच्चा यूज़ कर सके उसको। और जो चैप्टर 16 है जो अपना मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसको मैंने थोड़ा अलग कलर से काटा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है, बोर्ड्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू वाले जो भी है इसको प्रॉपर मार्क कर लो। एंड देन अब वो चैप्टर्स जिनको पार्शियल रिडक्शन किया है उनका देख लेते हैं। तो एक है मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स का क्या है देखो, ये है। तो यहां पर पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो डिफरेंस है बेसिकली, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरिटी, लस्टर, वो सब चीजें जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में वही कि इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, वो सारी चीजें, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। ये जो पढ़ना है वो, ये रिडक्शन वाला नहीं, ये पढ़ना है वो बता रहा हूँ। रिडक्शन मैंने बता दिया ऑलरेडी, रिडक्शन का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अकरेंस और कोरोजन वाला पार्ट जो पढ़ना है वो देखो, ठीक है। तो ये हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी है इनिशियल वे, और रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड वाला ना Na+Cl वाला वो जो दिखाया है, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी दी है वो आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो पढ़ लेनी वहां तक, ठीक है। वहां तक मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखा दूंगा अभी कि कहां से नहीं पढ़ना। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो यहां पर कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो स्टार्टिंग के पार्ट पढ़ने हैं यहां भी। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, इसको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन का वही कि हाँ इलेक्ट्रॉन शेयर ही क्यों करता है, वो सारी चीजें, ठीक है। देन होमोलोगस सीरीज, मतलब होमोलोगस सीरीज तक, ये समझो इसमें क्या था, आयनिक कंपाउंड तक, यहाँ पर होमोलोगस सीरीज तक, ठीक है। अब ये हो गया कार्बन कंपाउंड का। ऐसा अगला चैप्टर कौन सा है जो पार्शियल रिडक्शन हुआ था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देखो तुम, तो इसमें हेरिडिटी वाला पार्ट है, बताया मैंने, एवोल्यूशन काट दिया गया, चेक कर लो। हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब उसी में आता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका थोड़ा डिटेल जो दिया है उसके बारे में जो भी दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन तक, मतलब कि एवोल्यूशन वाला पार्ट इसमें पढ़ना ही नहीं है। वाह वाह, क्या बात है बच्चों, मतलब ये ऐसा ना कि हम अगर वीडियो बना दें, ये सब कंप्लीट कर दें अगर, तो आपकी पढ़ाई लिटरली मैं कहता हूँ ना, अगर 1 महीने के अंदर आप एकदम निपटा लोगे, आराम से रहोगे, फिर से प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स का एंड ऑल। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, अभी फिलहाल SST का चल रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपका मेरे ख्याल से साइंस SST तो मैं बहुत जल्दी ही खत्म करने, बाकी तो चल ही रहा है ना। इंग्लिश और काफ़ी हिंदी का भी बन गया है, तो क्या टेंशन है यार, रिलैक्स, मैथ्स भी आ ही रहा है अभी, है ना। इसके बाद बात करते हैं कौन सा, हाँ, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में मैंने बताया कि ह्यूमन आई काट दिया है, तो बचा क्या कलरफुल वर्ल्ड वाले में से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, है ना, प्रिज्म वाला डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली, ठीक है। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, वही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, 5 मतलब जो डिले होता है 2 मिनट्स डिले इन सन, है ना, अर्ली सनराइज इन डिलेड सनसेट, वो वाला पार्ट, तो वो सब जो रीजंस है वो सब वाला इसमें आ जाएगा, गिव रीजंस वाला पार्ट, मतलब ह्यूमन आई को छोड़ के बाकी जो भी है वो आ जाएगा, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स को सब छोड़ के, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या पढ़ना है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ना है देखो, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी स्टार्ट वाला पार्ट है, फील्ड लाइंस वही मैग्नेट के बारे में बेसिकली, फिर फील्ड ड्यू टू करंट, वो हैंस ओस्टर का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। करंट, कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसके बारे में स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा ही बेसिकली, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाला पार्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सब टेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, इनिशियल स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इधर ना बच्चे गड़बड़ करेंगे, यहाँ ध्यान देना, अगर ये कुछ लोग ये सोच के बैठे कि हाँ अगर जनरेटर नहीं है तो उसका जो रूल है वो भी नहीं आएगा, मतलब राइट हैंड रूल, इंडक्शन, ऐसा नहीं बोला कहीं भी, वो है, तो देखना यहाँ पर,
ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल तो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट है, मतलब जिस प्रिंसिपल पे जनरेटर चलता है वो प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है, ये गलती मत करना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इंड्यूस्ड करंट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इंड्यूस्ड करंट पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ मोटर भी पढ़ना है। मोटर आपका पहले वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड पे बेस्ड है। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे इलेक्ट्रिक मोटर है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटर है, वो तो है ही, पढ़ना ही है हमको, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो रूल है वो कौन सा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस प्रिंसिपल पे है जनरेटर, जनरेटर हमको नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी बाकी जो बेसिक डिटेल है वो सब पढ़नी है हमको। जैसे यहाँ पर रूल जो लेफ्ट राइट हैंड रूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब पढ़ना है हमको, सिर्फ जनरेटर नहीं पढ़ना। और कौन सा, एसी डीसी का डिफरेंस, एसी का एडवांटेज, ठीक है, और डोमेस्टिक सर्किट वो नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो मैंने बताया ना यहाँ पर जनरेटर, एसी डीसी और ये जो डोमेस्टिक सर्किट, ये रिडक्शन हुआ है, बाकी ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो राइट हैंड रूल को स्किप मत करना, यहाँ मिस्टेक कर सकते हो। अब मैं ना आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिखा देता हूँ, चलो तो लेट्स मूव, एक मिनट में यहाँ से टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया भाबो? सो इसको हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। ओके, सो आगे आप देखो थर्ड चैप्टर में आपका मेटल्स नॉन मेटल्स में जो जहाँ पर रिडक्शन हुआ है, जिस मतलब पार्शियल, वो वाले मैं बता रहा हूँ आपको। सो इसमें देखो ये आ गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। कहाँ से नहीं पढ़ना सर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो देख लो भाई देख लो, ये पढ़ना है, सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। हाँ अब यहाँ पर नहीं, ये भी सब पढ़ना है। हाँ यहाँ आ गया, देखो ये आ गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, पेज नंबर 48। तो ये पेज 48 पढ़ना है। देखो यहाँ पर आ गया पेज 49 पे आपको जो प्रॉपर्टीज दी है, ये 4 प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये यानी 49 पे, ये मार्क कर लो, 49 में यहाँ जो दिया है इस हिस्से के बाद आपको ऑकरेंस वाला पार्ट आता है। तो ये ऑकरेंस जो भी है ये सब नहीं पढ़ना है इसके बाद की चीज़ आपको, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज तो आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, पहले ही पढ़ लोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड्स वाले पार्ट में दोस्तों सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है आपका, ठीक है। जो टॉपिक हमने बताया सब स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वर्सेटाइल नेचर पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये निकाला गया है, बट आप इसको ये देखो, ये वाला चीज़ को स्किप मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो ये आ गया आपका होमोलोगस सीरीज, यहाँ तक पढ़ना है, मतलब होमोलोगस सीरीज भी आपको इंक्लूड करना है आपकी पढ़ाई में। और जो नहीं पढ़ना वो यहाँ से आ गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट्स है वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वाला है वो चेक करना, आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और मैं हमेशा ये चाहता हूँ और कहता हूँ कि जो भी बच्चे स्कूल से, सभी बच्चे कनेक्टेड है, तो अपने स्कूल टीचर के साथ भी अपडेटेड रहे। और काफ़ी कुछ स्कूल में ऐसा हो सकता है जहाँ टीचर्स भी अभी फ़िलहाल ऐसे टाइम पे अपडेटेड नहीं है, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना इस चीज़ को। और लेटेस्ट जो CBSE सिलेबस का जो आपका ये होता है पोर्टल है CBSE का, उसमें चेक कर लेना, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा उसका, ठीक है। देन हेरिडिटी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब हेरिडिटी वाला पार्ट है, तो ये तो हमको पढ़ना ही है, मेंडल लॉ एंड ऑल। देखो यहाँ तक सेक्स डिटर्मिनेशन तक हमको यहाँ पर पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो हिस्सा आ रहा है यानी एवोल्यूशन, ये सब खत्म, खटाक, टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी भी तुम पढ़ के जो वीडियोस हमारे बने हैं उसमें हेरिडिटी वाला पार्ट में एक वीडियो वो चेक कर सकते हो गया आपका, एवोल्यूशन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अभी भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आगे जो मैं रिडक्शन वाला बनाऊंगा उस पर आपको डिपेंड करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद जिनको पहले से पढ़ना है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद ये कौन सा है, ह्यूमन आई वाले पार्ट में ये स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ना आपको। ये सब जो है इनिशियल जो दिए हैं आपको, ये सब नहीं पढ़ना। ये सब लाइंस, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट है ना, ये सब डिफेक्ट करेक्शन सब हटा दिया है। पढ़ना क्या है फिर हमको सर, ये सब तो डिफेक्ट है, पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना है इसके बाद वाले हिस्से से। देखो यहाँ आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म,
ये रिफ्रैक्शन मतलब क्या, प्रिज्म के अंदर से फिर डिस्पर्जन आ जाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन के बाद में आपका ये हो गया डिस्पर्जन, ठीक है। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो रेन ड्रॉप वही डिस्पर्जन के अंदर ही आएगा। ये सब पढ़ना है आपको। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब चीज़ें जो है आपको, ये नेचुरल नेचर पे जो उसका इफेक्ट है, वाई डू स्काई अपीयर ब्लू, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। सिर्फ इसमें इनिशियल जो वर्किंग ऑफ लेंस, आई के बारे में, करेक्शन, वो सब चीज़ नहीं पढ़नी। बाकी इसमें क्या है, इसमें बाद वाला पार्ट आपको पढ़ना है। हेरिडिटी एवोल्यूशन में क्या है, उसमें सेकेंड हाफ नहीं पढ़ना। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट हाफ नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड देन फाइनली कमिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें इनिशियल पार्ट्स पढ़ने हैं, इनिशियल पार्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पर। ये सब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। दिस इज योर मोटर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये पार्ट स्किप मत करना। कहाँ से आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, कहाँ से नहीं, ये राइट हैंड रूल, दिस इज ऑल इंक्लूडेड, ये पढ़ाई में आएगा। इसके पहले वाला यहाँ तक राइट हैंड रूल तक पढ़ना है। ये जनरेटर गायब कर दिया है, दिस इज एलिमिनेट, ये डिलीट कर दिया है जनरेटर वाला पार्ट, ठीक है। फिर डोमेस्टिक सर्किट, ये भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो आपको जनरेटर के बाद जो है वो आपको इंक्लूड नहीं किया गया। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि भाई मैंने जो अभी बताया ना, इसके बाद आप फिर सवाल नहीं पूछोगे कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और जिनको भी इसके ऊपर बेस्ड, ऑब्वियसली अब जो रिडक्शन हुआ ऐसा देखोगे आप, तो इसके ऊपर बेस्ड भी मतलब अगर हमको पता है, बीच बीच के टॉपिक नहीं है, वो ऐसे कंटिन्यूअस गायब किया है, तो आप अभी भी वीडियोस देख के और अपनी सिलेबस को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। जैसे इस साल का जो काफ़ी बच्चों ने बहुत बेनिफिट उठाया, रिजल्ट आया है, और मतलब काफ़ी बच्चों का 95 प्लस, 98, 99 है ना, 100 भी, 100% भी नंबर आए हैं। तो भाई ऐसे तहलका हमको इस बार 2021 में भी मचाना है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ समझ में आई और आपको लगता है कि आप सच में मचा सकते हो, तो नीचे आज जो है मैं ये चाहूँगा कि आप बस इतना टाइप करोगे मचाना है या फिर मचाएंगे। हाँ, मचाएंगे इज़ बेटर। तो आप यहाँ पर ये बता देना सर समझ में आ गया इस बार क्या है, ठीक है। और नीचे लिख देना यहाँ पर कि मचाएंगे, कमेंट सेक्शन में मचाएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग मचाने के लिए तैयार हो चल रहे हैं। एंड देखते हैं। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, एंड बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।